हेलो फ्रेंड्स। तो आज के मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट में डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी एंड हिज जर्नी टू साउथ अफ्रीका। तो देखो, साल था 1869, 2 अक्टूबर, जगह था पोरबंदर, गुजरात, जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम था पुतली बाई। इनके जो पिताजी थे वो मिनिस्टर थे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। मिनिस्टर को आप दीवान भी कह सकते हो। तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि देखो, आज कल जो हमारे देश में एक ट्रेंड चला है, 35 साल के नौजवान बेरोजगार, इन लोगों ने एक ट्रेंड चलाया है कि महात्मा गांधी को गाली देना है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस उम्र में वो बड़ी बड़ी गालियाँ दे रहे हैं, उस उम्र में एक 5 फुट का गुजराती लड़का इंग्लैंड जाता है लॉ की पढ़ाई करने। सिर्फ वही नहीं, 29 साल की उम्र में इन्हें एक हाई प्रोफाइल केस भी मिल गया था। साल था 1898, जब महात्मा गांधी को अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में जाना पड़ा साउथ अफ्रीका। तो जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्हें महसूस हुआ रेसिज्म, नस्लवाद का। ऐसा नहीं था कि जब वो ब्रिटेन में थे तो उस चीज़ को उन्होंने फेस नहीं किया होगा, बट यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड जो थी वो बहुत थी। इन्होंने देखा कि जो एशियंस और जो अफ्रीकन्स हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं। उन्हें कह दिया जाता था कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जा ही नहीं सकते। कुछ तो कॉलोनीज़ ऐसी थी जहाँ पर आप रात के 9-10 बजे के बाद सड़क में भी घूम नहीं सकते। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने विटनेस किया और एक्शन भी लिया। जो कहते हैं ना आज के 35 वर्ष के बेरोजगार नौजवान, अरे गांधी ये है, गांधी वो है, देश को डुबा दिया। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वो दौर था जब आप ब्रिटिश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और इन्होंने जो झंडे गाड़े वो भी किसी और देश में जाकर, वो सराहनीय है। इन्होंने बहुत से पिटीशंस को साइन करवाए और ढेर सारे पिटीशंस और मेमोरियल्स को न सिर्फ साउथ अफ्रीका के अथॉरिटीज़ को दिया, बल्कि उनके बाप यानी ब्रिटेन को भी दिया, इस उम्मीद में कि अगर हायर अथॉरिटीज़ को इस तरह के इलीगल, अनएथिकल बिहेवियर के बारे में पता चलेगा तो वो कुछ न कुछ सिंसियर स्टेप्स लेंगे। यही नहीं, उन्होंने एक कांग्रेस को भी बनाया था जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस, NATAL, नेटल इंडियन कांग्रेस, और एक अखबार जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उन्होंने इन दोनों का क्रिएशन सिर्फ इसी मकसद से किया ताकि जो भी लोग नेटल इंडियन कांग्रेस से जुड़े हैं, खासकर इंडियंस, और जो भी इंडियंस इंडियन ओपिनियन अखबार पढ़ते हैं साउथ अफ्रीका में, वो यूनाइटेड फील कर सके। फ्रेंड, इनके काम करने के तरीके को अब हम देखेंगे। तो 2 तरह का विद्रोह होता है। अगर आपको कोई दबाए और आप ना दबे तो अंग्रेजी में एक वर्ड है रेजिस्टेंस, कि आप रेजिस्ट कर रहे हो। 2 तरीका है रेजिस्ट करने का। एक है एक्टिव रेजिस्टेंस, जिसमें किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने उसकी 4 दांतें तोड़ दी, वो हो गया एक्टिव रेजिस्टेंस। और दूसरा है पैसिव रेजिस्टेंस, जिसमें किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने दूसरा गाल भी आगे रख दिया। वो मुझे तब तक मारेगा जब तक कि उसकी आत्मा उसे अपने काम को लेकर, जो उसने काम किया है, उस पर शर्मिंदगी ना महसूस करवा दे। तो देखो, ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है,
इसे हम सिविल डिसओबीडियंस या सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इनका इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट 3 से 4 केसेस हैं। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी जान लो। साल था 1906, 906। साउथ अफ्रीका में रह रहे अंग्रेज़ों ने एक कानून लाया। कानून क्या कहता था कि भारतीय जहाँ भी घूमे अपने साथ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर घूमे। मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई अंग्रेज़ आकर मुझे रोके, मुझसे सर्टिफिकेट मांगेगा, वो देखेगा कि ये सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि मैं साउथ अफ्रीका कब आया, मैं इंडिया के किस राज्य से बिलोंग करता हूँ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था, गांधी जी ने इसका अपोज़ किया और बहुत से लोगों ने पब्लिकली इस सर्टिफिकेट को फाड़ दिया, आग लगा दिया। जब ये सब इवेंट हो रहा था तो बात ब्रिटिश क्राउन तक भी पहुंची, जिस वजह से साउथ अफ्रीका में रह रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स की काफ़ी फजीहत हुई और लास्ट में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाया। तो यहाँ पर उनकी एक जीत हुई। तो इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ध्यान में रखिएगा। अगला डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन कुछ ऐसा था कि कोई भी भारतीय साउथ अफ्रीका के किसी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, बोले तो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो अपने साथ लाइसेंस कैरी करेगा, अन्यथा वो नहीं जा सकता। गांधी जी ने इसका भी प्रोटेस्ट किया था। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं एक लेबर हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको सही लगता है तो आप काम कीजिए, तो मैं इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें और कहा जाता है कि देखो मैं तुम्हारे सर पर बंदूक रखता हूँ, मैं तुम्हें कम पैसा दूंगा, 10 साल तक मेरे अंदर तुम्हें काम भी करना पड़ेगा, तो इस तरह के लेबर्स को कहा जाता है इंडेंचर्ड लेबर, यानी ऐसे लेबर्स जिन्हें फोर्स करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया गया। तो इस तरह के गरीब लेबर्स जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उन पर एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था पॉल टैक्स, POLL, पॉल टैक्स, जिसके तहत उन्हें 3 पाउंड पे करना पड़ता था। गांधी जी ने इसका भी विरोध किया था फ्रेंड्स। चौथा और लास्ट, साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ जो थे उन्होंने एक मुखौटा ओढ़ा था और ख़ुद को वो चैम्पियन ऑफ जस्टिस कहलाते थे, और इसी को फॉलो करते हुए उन्होंने एक बहुत ही शानदार फेक इंस्टीट्यूशन बनाया था जिससे उन्होंने नाम दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसी साउथ अफ्रीका, पोस्टर बॉय ऑफ ब्रिटिश जस्टिस, साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून लाया कि जितने भी इंडियंस, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या पारसी हो, अगर उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी नहीं किया है तो उनके शादी को गैरकानूनी माना जाएगा और इस शादी से जन्म लिया हुआ शिशु वो कहलाया जाएगा इलेजिटिमेट। कितना गंदा रूल है। गांधी जी ने इसका भी बढ़ चढ़ के विरोध किया था। ओवरऑल गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस है, पैसिव रेसिस्टेंस या सत्याग्रह का, इसके 3 एस्पेक्ट्स थे। पहला था, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑफिस में आपको कोऑपरेट नहीं करना, बॉयकॉट करना है। दूसरा, आपको टैक्स नहीं पे करना है। अगर आपको कोई अवार्ड दे दिया गया, ऑनर दे दिया गया, ठुकरा दो, एक्सेप्ट मत करो। और तीसरा, कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं है, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंस हो। ये 3 एस्पेक्ट्स थे उनके सत्याग्रह का। एक शॉर्ट वीडियो था जो दिखाता है महात्मा गांधी के जर्नी का, कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या काम किया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो, कमेंट में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।